29 सितंबर को राजस्थान कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास रही, जहां प्रदेश में उद्योगों को रियायत देने के लिए रिप्स 2024 को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। वहीं नई भर्तियों और चपरासी बनने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही नाराज चल रहे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का लंबे अरसे बाद कैबिनेट बैठक में आना भी कौतूहल का विषय रहा। हालांकि बैठक के बाद उनके सुर पुराने रहे कि वो सिर्फ संगठन के कहने पर गए थे, अभी भी इस्तीफा विचाराधीन ही है। वहीं कैबिनेट की ब्रीफिंग भी इस बार विवादों में घिरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से नहीं करवाकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से करवाई गई। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष ने कहा था कि आप कैबिनेट की मीटिंग में जाएं। मैं मदन राठौड़ के कहने पर गया था। वैसे मैं पहले हुई कैबिनेट की बैठक में नहीं गया क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। संगठन के मुखिया का आदेश था। मैंने सरकारी गाड़ी नहीं ली है, मैं सरकारी गाड़ी से गया भी नहीं था, मैं मेरी ही गाड़ी से गया था। सचिवालय के बाहर के दरवाजे पर मेरी गाड़ी रुक गई थी। ऐसे में कैबिनेट बैठक के बाद सरकारी गाड़ी मुझे मेरी प्राइवेट गाड़ी तक छोड़ने आई थी। मैं विधायक के तौर पर ही काम कर रहा हूं, यहां भी मैं विधायक के तौर पर अपनी गाड़ी में आया हूं, मैं एक विधायक ही हूं। यह किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है, जो कल कैबिनेट बैठक में तो पहुंचे थे। चर्चा थी कि नाराजगी दूर हो गई है और भजनलाल सरकार को उनका मंत्री काम करने के लिए वापस मिल गया है। हालांकि राजस्थान आपदा में है और आपदा के दौरान इस आपदा प्रबंधन के कमजोर होने की वजह से सरकार भी आपदा में घिरी हुई नजर आई थी। किरोड़ीलाल मीणा कह सकते हैं कि वो आसानी से मानने वाले नहीं हैं, लेकिन जब कैबिनेट बैठक में गए हैं तो अब जानकार ये भी कहते हैं कि ये दोगलापंथी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो सीनियर विधायक भी है और राजनेता भी। बैठक में जाने का दूसरा कारण उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सब इंस्पेक्टर का पेपर रद्द होने का प्रकरण रखा गया था, इसलिए भी मैं गया था। मैंने अपनी बात वहां रखी। मैंने कहा कि जो भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, SI भर्ती का पेपर रद्द होना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दे रखे थे जो उनके व्यक्तिगत और जनता के हित से थे। राजस्थान कैबिनेट के निर्णयों की बात करें तो राजस्थान में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड यह परीक्षाएं करवाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 10वीं पास अनिवार्य होगा। पहले न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी। इसके साथ ही जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाने को मंजूरी दी गई है। उद्योगों के लिए अब खेजड़ी और अन्य पेड़ नहीं काटे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2024 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है। नई पॉलिसी में 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश की सीमा को घटाकर अब 25 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में न्यूनतम सीमा 10 करोड़ ही बनी रहेगी। नई पॉलिसी में पहले से चल रही यूनिटों और सिक यूनिट को भी शामिल किया जाएगा, यानी राहत देने की तैयारी है राइजिंग राजस्थान से पहले। रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात हम कर चुके हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण विषय रहा वो कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में 60,000 चतुर्थ श्रेणी और 23,000 ड्राइवर के पद खाली है। हालांकि भरे जाएंगे, इसके बारे में स्पष्ट कार्य योजना बाद में बनेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में इस पूरे मसले पर एक सहमति बनी है और अब 10वीं पास व्यक्ति को ये नौकरियां बोर्ड की ओर से आयोजित हुई परीक्षा के जरिए मिलेगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में तमाम मंत्रियों के साथ किरोड़ीलाल मीणा शामिल हुए। हालांकि उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ दिल्ली में होने वाली राइजिंग राजस्थान रोड शो समिट के चलते इस बैठक से दूर रहे। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश में अब चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर की भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए
जो अर्हताएं हैं उनमें बदलावों को मंजूरी दे दी गई है और ये वक्त की आवश्यकताएं भी थी। इन आवश्यकताओं को भांपकर काम किया जाना है। प्रदेश में संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन नहीं मिल पाने के सवाल पर सरकार घिरी हुई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने रेवड़ियां बांटी थी, ऐसे में वित्त प्रबंधन गड़बड़ाया, प्रदेश माली हालत में मिला। हम इसकी आर्थिक स्थिति को संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सभी को न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन दिया जाए। कई जगह से शिकायतें मिली थी जिन्हें अब दुरुस्त किया जा रहा है और सरकार और नेताओं के बयान ऐसे हमेशा आते रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया उसमें प्रदेश में बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों को दर्शाया गया। हालांकि किन किन कंपनियों को जमीन आवंटन किया गया ये नहीं बताया गया, लेकिन सोलर और विंड के जरिए जमीन आवंटन किया गया है। अब तक 10,418 हेक्टेयर जमीन दे चुके हैं। कैबिनेट ने कई सोलर प्रोजेक्टों के लिए विभिन्न कंपनियों को जमीन देने की मंजूरी दी है। इसके तहत जैसलमेर में 2600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो राजस्थान को सौर ऊर्जा के लिहाज से और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के तहत कंपनियां आवंटित जमीनों पर लगे खेजड़ी व अन्य पेड़ों को काट रही थी। शिकायत मिल रही थी, विश्नोई समाज नाराज था, कई जगह विरोध देखने को मिल रहा था। ऐसे में एक बड़ा निर्णय कैबिनेट के जरिए लिया गया कि जहां तक संभव हो इन कंपनियों की ओर से पेड़ों को नहीं काटा जाए। अगर आवश्यकता है तो कंपनियों को काटे गए पेड़ों की जगह तो उन्हें पेड़ लगाने होंगे। लेकिन ये संभवतः उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है जो उस क्षेत्र में थी और सरकार भी इस पूरे मसले में निगरानी मॉनिटरिंग क्या रख पाएगी ये भी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि विभिन्न हाईवे प्रोजेक्ट राजस्थान से गुजरे, कई लाखों की संख्या में पेड़ कटे, लेकिन वो कहां लगे अभी तक आंकड़ों में है। ऐसे में सरकार के सामने ये चिंता रहेगी और जिस हिसाब से विरोध वहां हो रहा था, ऐसे में सरकार कहीं दूसरे तरीके से इन कंपनियों को राहत तो नहीं दे रही है कि वो पेड़ काटना तो जरूरी समझे, लेकिन लगाने के जो भी आंकड़े हैं वो प्रदेश सरकार को क्या मिल पाएंगे और वो क्या उस हिसाब से पनप पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूरी है कि राजस्थान की कैबिनेट की इस बैठक में जो जो प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों के आधार पर अब राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन कदमों के साथ साथ विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना क्या आगे आने वाली बैठकों में भी इसी तरह शामिल होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बार उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मीडिया ब्रीफिंग से दूर रखा गया है। क्या अगली बैठकों में भी प्रेमचंद बैरवा किनारे रहेंगे और सरकार में उनकी भूमिका को अब किस नजरिए से देखा जाएगा ये सवाल भी कैबिनेट बैठक छोड़ कर गई है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान का राजनीतिक माहौल आपको कैसा नजर आ रहा है। नमस्कार।